अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उर्दू में मैंने आपको आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ नज़म उर्दू मिलेगा आपको। नज़म मैंने पढ़ाया है और नज़म में कुछ मशहूर शायर हैं जैसे कि इकबाल हो गए, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, समझते चलिएगा साथियों, साहिर लुधियानवी हो गए, नून मीम राशिद हो गए, नून मीम राशिद हो गए, हलीम शरर हो गए, हलीम शरर हो गए, शेरानी हो गए, जज्बी हो गए, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। ये मैं उन शायरों के नाम लिख रहा हूँ जो उर्दू नज़म के लिए मशहूर हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने नज़म ही लिखा हो, इन्होंने नज़म भी लिखा, शेरी मजमुआ भी लिखा, नशरी मजमुआ भी लिखा, ड्रामे भी लिखे। तो और इसमें इकबाल हो गए, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, साहिर लुधियानवी, नून मीम राशिद, हलीम शरर, शेरानी, जज्बी, अख्तरुल ईमान और भी तमाम शायर हैं। तो मैं आज नज़म के शायरों में से, क्योंकि जो शायर हैं उन्होंने सिर्फ नज़म नहीं लिखा, उन्होंने कसीदा भी लिखा है, उन्होंने नशरी नज़म भी लिखे हैं, उन्होंने मर्शिया तो दबीर ने ही लिखा है, मर्शिया और एक आध लोगों ने भी लिखा है, कसीदे भी लिखे हैं। तो खासकर जो नज़म में शायर हैं जैसे इकबाल हुए, फैज़ अहमद फैज़ हुए, साहिर लुधियानवी हुए, नून मीम राशिद हुए, हलीम शरर हुए, शेरानी, जज्बी, अब्दुल कादिर हैं, इन्हीं में एक अब्दुल कादिर, मखदूम मोहिउद्दीन है, तो तमाम शायर हैं। तो उन सभी शायरों के बारे में एक एक करके हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले आप लोग जो है सोचिए कि मैं किस शायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम देखेंगे हाँ, याद आ गया। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आज मैं शुरू करूंगा। बहुत मशहूर इनकी ये नज़म है। इन्होंने चूँकि आज़ाद नज़में ज़्यादातर लिखी हैं, वतन परस्ती नज़में, आवाम के लिए नज़में, उन्हीं में एक ये भी है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनके पैदाइश की बात करते हैं। पैदाइश इनकी साथियों दिख रहा है, हाँ, इनकी पैदाइश जो है, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश शुरुआत से मैं बता रहा हूँ 1911
ध्यान रखिएगा, जो जरूरी होगा उसके नीचे मैं टिक लगा दूंगा। 1911 में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ? लाहौर। और इंतकाल, सॉरी यहाँ लाहौर नहीं साथियों, सियालकोट है, सियालकोट। इनकी पैदाइश जो है सियालकोट में हुई 1911 में, और इंतकाल लाहौर में हुआ। उल्टा हो गया था, इंतकाल लाहौर में हुआ 1984। तो यहाँ हमने लाल लगा दिया, यहाँ लगा दिया, मतलब इनकी पैदाइश 1911 में सियालकोट में हुई थी और इनका इंतकाल हुआ था कहाँ? लाहौर में 1984 में। हाँ साथियों, तो हम कह रहे थे इनका असल नाम फैज अहमद था। क्या था? फैज अहमद। तखल्लुस, तखल्लुस इनका देख लीजिए, तखल्लुस, तखल्लुस इनका फैज था, तखल्लुस इनका फैज था। तो देखते चलिए, असल में मार्कर हमको नया लाना पड़ेगा, सारे मार्कर अब चल नहीं रहे हैं। तो इनका तखल्लुस फैज, इनका असल नाम फैज अहमद। अच्छा, शादी के बारे में देखिए। एक अंग्रेज खातून थी, सुनते रहिए और लिखते भी रहिए। अंग्रेज खातून थी एक, अंग्रेज खातून। क्या नाम था उसका? एप्लेस जॉर्ज। अंग्रेज खातून थी, उसका नाम था देखिए एप्लेस जॉर्ज। उसका नाम एप्लेस जॉर्ज था। इन्हीं से इनकी शादी हुई थी, अंग्रेज खातून थी ये, और बाद में इन्हीं का नाम जो है क्या हो गया था? कलसूम। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी चीजें हम बता रहे हैं आपको। तो एप्लेस जॉर्ज का ही नाम बाद में कलसूम हो गया था। इनकी शादी के बारे में हो गया। अच्छा, एक चीज और, उनकी जो फैज अहमद फैज हैं, ये फैज अहमद फैज जो हैं ये फौज में थे। किसमें? फौज में थे। जो इनकी तरक्की होते होते कहाँ तक गई? कर्नल तक तरक्की हुई। ठीक, इनकी तरक्की कर्नल तक हुई। इन्होंने 2 अवार्ड भी पाया था, 2 अवार्ड भी इन्होंने पाया था। वो अवार्ड हम बता दें आपको, 1962 में पाया था इन्होंने 2 अवार्ड। 1962 में इन्होंने बैनुल अक़वामी लेनिन अवार्ड, बैनुल अक़वामी लेनिन अवार्ड, बैनुल अक़वामी लेनिन अवार्ड इन्होंने पाया था। कब? 1962 में। 1962 में आ जाएगा कि फैज अहमद फैज के ऊपर कौन सा मुकदमा चल रहा था? तो इनके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा था, उसका नाम है रावलपिंडी केस। देखते रहिए साथियों, रावलपिंडी केस। इनके ऊपर रावलपिंडी केस चल रहा था, पूछा जाता है। तो आप इतना समझ पाए। 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। इंतकाल इनका कब हुआ? इंतकाल इनका हुआ था 1984 में। कहाँ पर? लाहौर में। इनका असल नाम फैज अहमद था, तखल्लुस इनका फैज था। अंग्रेज खातून एप्लेस जॉर्ज से इनकी शादी हुई थी, जिसका नाम बाद में कलसूम हो गया था। फौज में ये थे और जो तरक्की होकर कर्नल तक गए। बैनुल अक़वामी अवार्ड इनको 1962 में मिला था। इनके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा था, रावलपिंडी केस। अब आगे एक चीज हर शायर के बारे में हम बताएंगे आपको। ये अभी फैज अहमद फैज से हमने शुरुआत की है, क्योंकि इनकी एक नज़म है वो मुझे बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मतलब वो वतन वतन के लिए ही वो नज़म है। मतलब वो अगर कोई जो है जैसे जालिम व्यक्ति हुकूमत में आ जाता है तो उसके लिए, वो जालिम व्यक्ति के लिए है, उस जालिम व्यक्ति के लिए, वो कोई भी हो। अब जनता परेशान है तो अब जनता क्या कहेगी? यही तो कहेगी कि वक्त जाएगा हम देखेंगे, और क्या कहेगी भाई? और वो क्या कर सकती है? हम देखेंगे, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, अब इनके देखिए शेरी मजमुए हैं कुछ, शेरी मजमुए किसके? फैज अहमद फैज के शेरी मजमुए। तो इनके शेरी मजमुए कौन कौन से हैं? पहले तो है नक्श फरियादी, नक्श फरियादी, ये पहला है साथियों, पहला शेरी मजमुआ इनका आ जाता है। पहला शेरी मजमुआ इनका क्या है? नक्श फरियादी। दिख रहा है साथियों? हाँ। दूसरा दस्त जबा, दस्त जबा, दस्त जबा। जिंदा नामा, नक्श फरियादी हो गया, दस्त जबा हो गया, जिंदा नामा, जिंदा नामा। लिखते चलिए। नक्श, ये शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ, नक्श फरियादी, दस्त जबा, जिंदा नामा। और भी मजमुआ है, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, शाम शहर यारा, फिर मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो ये सब इनका शेरी मजमुआ है। शाम शहर यारा, जिंदा नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, दस्त जबा और नक्श फरियादी। तो ये सब इनका शेरी मजमुआ है। इनके कुछ शेरी मजमुए और भी हैं। एक और है गुलाम अयार, गुलाम वगैरह वगैरह। तो ये इनका शेरी मजमुआ है साथियों, देख लीजिए। नक्श फरियादी पहला शेरी मजमुआ है, दस्त जबा, जिंदा नामा, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, गुलाम तो अब इनके एक शेरी मजमुआ के बाद इनका नसरी मजमुआ भी होगा, तो भी ध्यान रखिए। नसरी मजमुआ, नसरी तसानीफ, नसरी तसानीफ। तो एक तो मीज़ान है इनका जो बहुत ही उम्दा है, मीज़ान बहुत ही मशहूर है, मीज़ान हो गया। और मीज़ान के बाद जो है दिख रहा है साथियों? हाँ, तो एक सलीबे मेरे दरीचे में, सलीबे मेरे दरीचे में। फिर एक है मुता लोहे कलम। तो ये इनके हो गए नसरी तसानीफ। मीज़ान हो गया, सलीबे मेरे दरीचे में हो गया, और मुताह लोहे कलम। इनकी नसरी तसनीफ हो गई। और साथियों
इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि ये जो है ये नशरी तसानीफ है, नसरी तसानीफ है और ये खतूती मजमुआ है। क्या? खतूती मजमुआ, ये सब ध्यान दीजिएगा आप। खतूती मजमुआ ये नशरी तसानीफ है। कौन? मीज़ान। और ये सलीबे मेरे दरीचे में खतूती मजमुआ है। अब इसके आगे इन्होंने ड्रामा भी लिखा हुआ है, तो ड्रामा, फैज़ के ड्रामे नसरी तसानीफ में इन्होंने जो है एक क्यूबा लिखा है। क्यूबा ये क्या है? ये सफरनामा है। सफरनामा, क्यूबा लिखा है, सफरनामा। ये भी इनकी नसरी तसानीफ में ही आता है, सफरनामा है। और ड्रामे में अब देखिए, ड्रामा ड्रामा इनका ड्रामा, यानी कि फैज़ के ड्रामे। तो ड्रामे में इन्होंने कई ड्रामे लिखे हैं। सांप की छतरी, सांप की छतरी, नीचे दिख रहा है साथियों सांप की छतरी। हाँ दिख रहा है साथियों। तो सांप की छतरी के बाद में ये ड्रामा है। सांप की छतरी के बाद में तमाशा, तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। और एक और है प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ये इनके ड्रामे हो गए। सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी, इनके ड्रामे हो गए। ध्यान में रखिएगा, चाहे नोट करते चलिए साथियों। अब फैज अहमद की मशहूर नज़में दिख रहा है नीचे तक, मैं वही देखना चाहता हूँ। हाँ दिख रहा है। तो ये इनके नसरी तसानीफ जो थे हमने इनमें बताया। मीज़ान जो कि नसरी तसानीफ है, मेरे दरीचे में, सलीबे मेरे दरीचे में, ये खतूती मजमुआ है। फिर मुताह लोहे कलम, ये बताया नहीं है, ये भूल गए बताना, ये तकरीरी मजमुआ है। तकरीरी तसानीफ है, तकरीरी तसानीफ, ये तकरीरी तसानीफ है। और क्यूबा, ये क्यूबा तो सफरनामा है हमने बताया। अब ड्रामे में इन्होंने सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी। उसके आगे बढ़ते हैं। नज़में भी इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। फैज अहमद फैज की बहुत सारी नज़में हैं जो मशहूर भी हुई हैं। जैसे कि नज़म इसके फैज अहमद फैज के एक तो तन्हाई हो गया, सारे लिखते चलिए। तन्हाई, एक तो तन्हाई हो गया। और मेरे नदीम एक हो गया, मेरे नदीम। तो तन्हाई हो गया, मेरे नदीम हो गया। और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ठीक, तो मैंने क्या बताया, एक तन्हाई हो गई, एक मेरे नदीम, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ एक मिनट साथियों। हाँ साथियों, फिर है
तन्हाई मेरे नदीम, मुझसे पहली सी मोहब्बत मुझसे न मांग, और फिर ज़ोक इश्क, ज़ोक इश्क एक नज़म है ज़ोक इश्क। तो ज़ोक इश्क, उसके बाद इसमें एक है बोल, फिर है इकबाल। ये सब इनकी नज़में हैं जो बहुत बुलंद हुई हैं। तो ज़ोक इश्क, बोल, इकबाल, और इसी में एक आध नज़में और हैं जो ध्यान नहीं आ रहा है। एक इसी में जिंदा की एक शाम। तो साथियों, इनकी मशहूर जो नज़में बुलंद हुई हैं उनमें तन्हाई है, मेरे नदीम है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ज़ोक इश्क है, बोल है, इकबाल है, जिंदा, ये जिंदा की लिखा हुआ है, जिंदा, जिंदा की एक शाम। तो ये तमाम नज़में हैं इनकी मशहूर, और इनकी नज़में बहुत ही बुलंद हुई हैं, बहुत ही अच्छे, ये बहुत ही मशहूर इनकी नज़में हैं। जैसे कि एक यही मशहूर है कि हम देखेंगे वाला। उसके बाद में इसी में एक याद आ गया, कुत्ते हैं, इंतजार है, देखिए इंतजार, इंतजार है, कुत्ते है, इंतजार है, ये हो गया। ये भी इनकी नज़में हैं जो बहुत ही मशहूर हुई हैं। बोल हमने लिखवा ही दिया, इकबाल। तो ये सब इनकी मशहूर नज़में हैं। इनकी नज़मों के बाद में क्या हो गए, शेरी मजमूए हो गए, नशरी मजमूए हो गए, ड्रामे हो गए और नज़में हो गए। तो इन्होंने जितने भी लिखे हैं लगभग जो उम्दा है, जो मशहूर हैं, जो बुलंद हुई हैं, वो हमने लिखवा दी। इसके बाद 3 कौल हैं इनके बारे में, 3-4 ऐसे कौल हैं जो मशहूर हुए हैं। पहला तो कौल है मजरू सुल्तानपुरी ने कहा है। क्या कहा है? मजरू सुल्तानपुरी क्या कहा है इन्होंने कहा है फैज अहमद फैज तरक्की पसंद की मीर तकी मीर है। फैज अहमद फैज तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक के क्या है? मीर तकी मीर, मीर तकी मीर है। किसने कहा? दिख रहा है साथियों? हाँ, तरक्की पसंद तहरीक के मीर तकी मीर है। ये किसने कहा? मजरू सुल्तानपुरी ने, मजरू सुल्तानपुरी ने कहा। पूछा जाता है कि ऐसे कौल दे देगा, पूछेगा किसने कहा है, तो इसीलिए जरूरी है। दूसरा एक कौल है कि फैज की शायरी रोमान और इंकलाब, फैज की शायरी रोमान और इंकलाब का हसीन संगम है। फैज की शायरी रोमान और इंकलाब का एक हसीन संगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है नून मीम राशिद ने। ध्यान रहेगा आप लोगों को साथियों, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही सब कॉल पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान नहीं रहता है। एक और कॉल नून मीम राशिद ने कहा है कि फैज की मरकजी नजरिए का
फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं। तो क्या है? एहसासातों का शायर है। क्या कहा? फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं है, वो तो एहसासों का शायर है, एहसासातों का शायर है। ये किसने कहा? तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये भी नून मीम राशिद नहीं कहा है। नून मीम राशिद, ठीक। तो फैज अहमद फैज की लगभग जो मुख्तसर दास्तान है फैज अहमद फैज के बारे, जिंदगी के बारे में हमने बता दिया। कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, और इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी ने इनको क्या कहा, नून मीम राशिद ने इनको क्या कहा, इन्होंने कितने शेरी मजमूए लिखे, कितने नशरी मजमूए लिखे, कितने ड्रामे लिखे, कितने नज़में लिखे, ठीक, हमने बता दिया। साथियों ध्यान में रखना, अब जितने भी शायर हैं आगे जिनका नाम हमने लिखा था शुरुआत में ब्लैक बोर्ड पे, धीरे धीरे एक एक करते सबके बारे में बताते चला जाऊंगा। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा वीडियो देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिएगा। इसी के साथ में हम अलविदा चाहते हैं। बस 2 लाइन कहेंगे कि हम देखेंगे, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नज़म है इन्हीं की। तो वो बातें कि जिसका वादा था, वो बातें कि जिसका वादा था, हम देखेंगे, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तो जब हम इकबाल पढ़ाएंगे तो उनकी शायरी और उनकी नज़में, उनके शेरी मजमूए, उनके ज़िंदगी के बारे में हम मुख्तसर यहाँ चर्चा करेंगे, और उनके कुछ नज़मों का भी हम जैसे इनकी नज़म है कह रहे हैं, उनकी नज़मों का भी कुछ कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।